नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और अभी हम लोग देहरादून से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर। और इन बिटवीन जो जो चीज़ें आती जाती हैं हम आपको भी दिखाएंगे। एक दो चीज़ें हमने सोची हैं, तो जैसे जैसे चलते हैं आपको भी दिखाएंगे। अभी हम लोग हैं इस जगह पे जो कि है देहरादून और ऋषिकेश के बीच में। तो यूजुअली पहले क्या होता था कि आपको अगर आप देहरादून से नरेंद्र नगर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पहले ऋषिकेश जाना पड़ता था और उसके बाद आप जो है वहाँ से आगे जाते थे। लेकिन अभी ये रूट बना है G20 समिट के टाइम पे। तो अभी यहाँ से ये जो आप दिख रहे हैं, यहाँ से आप आ रहे हैं ऊपर से, तो ये देहरादून। अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो ऋषिकेश, और ये कट होते हुए आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आप ये नरेंद्र नगर वाला रूट आप चले जाएंगे। तो आपको अगर गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ जाना है या चंबा होते हुए आगरा खाल होते हुए निकलना है तो आप ऋषिकेश न जाके यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये रूट हम लोग भी पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे पहले हमने भी ये रूट एक्सप्लोर नहीं किया है। और इसी के बीच में हमें पता चला है कि एक माता का बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है उस मंदिर का, और अभी शायद वहाँ पे इतना लोग नहीं जाते हैं। बहुत लिमिटेड लोगों को इसके बारे में पता है। तो एक हिडन जेम है, तो हम लोग भी जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर। तो चलिए बने रहिए। तो अभी हमने ली है देहरादून की लीची, जो कि यहाँ के बहुत फेमस है। और ये मैडम ने लीची ली है। मैडम, आपको लीची कैसी लग रही है? कैसी लीची? अगली लीची तो दिखा दो। अच्छा, ये देहरादून की लीचियाँ हैं, और ये देहरादून की लीचियाँ बहुत फेमस हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी लीची होती है, तो बहुत फेमस है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए फिर। और जी पहुँच गए हैं माँ मनीच्छा देवी मंदिर। और एक माना जाता है कि एक सिद्धपीठ है, और जो श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, माता उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करती हैं। तो इसीलिए इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम माता मनीच्छा देवी मंदिर है। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। अब नहीं बोल भाई, बंदर को नहीं देखना। चलो चलो चलते रहो, चलो चलो। तो ये है जी यहाँ पे रास्ता। नीचे हम उतरे हैं, गाड़ी हमने साइड में पार्क करी है। इसमें पार्किंग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, आपको साइड ही पार्क करके लगानी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ, जो कि आई बिलीव कि यहाँ से 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा मंदिर। तो ये हार्डली मेरे हिसाब से 100-150 मीटर की डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आपको वहाँ दिख रही होंगी गाड़ियाँ। और उसके बाद बस एक घूमने के बाद यहाँ से होते हुए ऊपर, और यहाँ पे मंदिर है। तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं है। चलिए। और जी जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में विशेष रूप से पिंडी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां भगवती ने यहाँ पिंडी के रूप में दर्शन दिए थे, जो कि स्कंद पुराण में भी वर्णित है। उसके साथ ही जो कोई व्यक्ति भी लगातार 40 दिन मां के दरबार में आता है और पूजा अर्चना करता है, माना जाता है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दुकान या बाजार नहीं है। यहाँ कोई जल स्रोत नहीं है। मान्यता है जब मां मनीच्छा देवी ने यहाँ पिंडी के रूप में दर्शन दिए तो तभी से उस पिंडी से जल निकलता है, और मंदिर में भंडारा इत्यादि आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही यह जल काफी पवित्र है और इसे अन्य तरह की समस्याओं जैसे दांत, खाज, खुजली
या एलर्जी से भी इसमें समस्याओं में समाधान में मिलता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानी पोखरी के वासियों की एक कुल देवी भी है। विशेष रूप से आषाढ़ माह में प्रत्येक घर से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने आता है। और काफी बड़ा पेड़ है और इसके साथ साथ कई पेड़ और जुड़ रहे हैं और ऊपर जाके ये ऐसा जैसे कोई छाता होता है उस तरह का आकार बना रहे हैं। ये देखिए और जी एक और पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ देखिए, ये है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। काफी सारे बंदर हैं इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ पे सावधानी से वीडियो बनानी पड़ रही है, कहीं आ ना जाए। और ये देखिए क्या पेड़ हैं, सो नेचर। तो हमने माता के दर्शन कर लिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत शांत है। आपको यहाँ पे कोई दुकान या कोई खाने पीने के स्टॉल वेंडर्स कुछ नहीं दिखेंगे। तो जैसे मैंने बोला ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100-150 मीटर की डिस्टेंस है रोड से। तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप आइए, बहुत शांति अनुभव होगी आपको यहाँ पे आके। तो हमने दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नरेंद्र नगर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन बिटवीन अगर कुछ और दिखता है तो वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए। और जी हम पहुंच गए हैं नरेंद्र नगर। हम पहुंच गए थे वैसे करीब 2-3 घंटे पहले। थोड़ी देर खाना वाना खाया, आराम करा, चाय पी और अभी करीब हो रहा है 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग आ गए हैं नरेंद्र शाह, जिनके नाम पे नरेंद्र नगर इस जगह का नाम पड़ा है, उनके महल के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे कुछ छोटा सा एक पार्क बनाया है जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए है और सामने ही यहाँ पे होटल है। एक्चुअली ये पहले कभी महल हुआ करता था, जो कि अभी जो है आनंदा होटल के नाम से ये है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं पहले। किसी ज़माने में इससे पहले जो है विराट और अनुष्का आए थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं। सो काफ़ी अच्छा होटल है और हम उसके जस्ट बाहर ही हैं। मैं एक बार आपको वो दिखा भी देता हूँ। और ये है जी सामने, अगर आपको दिख रहा होगा इस तरफ, ये है आनंदा और ये एक होटल, स्पा और आपका हेल्थ केयर के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह पे है, पूरे नरेंद्र नगर और उसके अलावा पूरी वैली का व्यू वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। तो ये है जी राजा का महल। किसी ज़माने में जो राजा का महल हुआ करता था, टिहरी रियासत हुआ करती थी और टिहरी रियासत के जो राजा थे नरेंद्र शाह, उनके नाम पे, जिनके नाम पे ही उनके नाम पे ये नरेंद्र नगर है। तो ये जो है ये होटल उनका है, मतलब ये होटल अभी इसको होटल कन्वर्ट कर दिया गया है। शाम का समय हो रहा है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी और जो राजा हुए हैं उन्हीं के वंशज, यानी कीर्ति शाह, जिनके नाम पे कीर्ति नगर पड़ा है, और इसी तरह से प्रताप शाह थे जिनके नाम पे प्रताप नगर है। तो यहाँ पे कई सारे राजा रहे हैं जिन्होंने राज किया और उन्हीं के नाम पे उन एरियाज़ का नाम पड़ गया। तो फिलहाल यहीं पर हम लोग हैं, थोड़ा सा इवनिंग का मज़ा ले रहे हैं। वैली का व्यू अभी फ़िलहाल यहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं आपको ट्राई कर कि आपको यहाँ से कुछ दिखा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक सिटिंग एरिया है, नीचे वैली है और यहाँ से अगर मौसम साफ़ होता है तो वैली का व्यू बहुत अच्छा आता है।
मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जूम करके कुछ दिखा पाऊँ। हल्की सी फॉग है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है अभी। ये जो है आनंदा जो होटल है और नरेंद्र शाह जो राजा थे उन्हीं की जो दासियां जो थी उनके 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 साथ काम करने वाले थे, उनका ये जो है उन्हीं का है। और अब जो है काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे बन गए और अभी जो आनंदा है उसका यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपका, ये उसका हेलीपैड है। तो जो भी यहाँ पे VIPs आते हैं वो जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहाँ पे उतरते हैं और उसके बाद आपको मैंने दिखाया वाले। इसके अलावा पूरा व्यू, वैली का व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए जी, पूरा वैली का व्यू आपको नीचे पूरा ऋषिकेश कवर हो रहा है। ये आपको एक लाइन सी दिख रही होगी छोटी सी, ये जो है कर्णप्रयाग रेल जो चल रही है यहाँ से चलेगी, वो वाली है। दिन में रखा हुआ, दिन में जब ये देखिए पूरा वैली का व्यू। ये जो यहाँ पे आपको एक लाइट सी रेड सी हल्का हल्का लाइट दिख रही होगी, यहाँ पे एम्स है और इस तरफ यहाँ कोने पे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लक्ष्मण झूला राम झूला की तरफ है। और इस एम्स के उस तरफ आपको छोटी छोटी लाइटें दिख रही होंगी, ये सारा राजा जी नेशनल पार्क चिल्ला वाला एरिया है। अगर आपको हमारी पहली वाली एक वीडियो याद हो जिसमें हम जो है गए थे माँ विंध्यवासिनी, तो माँ विंध्यवासिनी के लिए हम उसी साइड पे थे। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, इसके लिए हमें थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ा है आनंदा से। हमें यहाँ पे करीब 2 दिन हो गए रुके हुए और नरेंद्र नगर एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन कह लीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है ऋषिकेश से, करीब आप हाफ एन आवर ड्राइव करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और नरेंद्र नगर जो इसका नाम है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये यहाँ के जो राजा थे उनके नाम पे, नरेंद्र शाह थे, उनके नाम पे ही इसका नाम नरेंद्र नगर है। और काफ़ी ऐतिहासिक मार्केट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे बहुत राजा के टाइम से बने हुए हैं और उसी टाइम पे दुकानें और ये सब चीज़ घर जो है लोगों को एलोकेट हुए थे और तब से ये भी जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तब से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। आई बिलीव कि ये दुकानें भी शायद तब से ही उन लोगों को मिली हैं और ये फ्री है। तो थोड़ी देर मार्केट में टहलने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं और दिन में प्लान है कि हम लोग यहाँ से ऋषिकेश निकल जाएंगे और ऋषिकेश के बाद हम लोग शायद देहरादून।